मंचलों की दुनिया में बेटियां जब शिकार बनने लगे तो कैसे ये मान लें कि सुरक्षित हैं हम। हैवानियत कभी ये देखकर नहीं आती कि वो किसे निगल रही है, वो देखती है तो बस अपनी इच्छा, जिसके बाद उसका शिकार हुए लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। राजस्थान में ऐसी घटनाएं हर रोज तूल पकड़ रही हैं। कभी कोई बेटी इसका शिकार हो रही है तो कहीं कोई मासूम। ये सिस्कियां किसी को सुनाई क्यों नहीं देती। मौत अगर किसी बीमारी या नॉर्मल एक्सीडेंट से हो तो आज नहीं तो कल घाव भर जाते हैं, लेकिन मौत का कारण जब ऐसा जघन्य हो तो सवाल सत्ता से लेकर सुरक्षा पर उठने लगते हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर तत्काल एक्शन लिए जाते हैं, इसके बावजूद भी ये कैसे हो रहा है। मनचलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारा खास प्रोग्राम मनचलों से मुक्ति कब। तो 1.5 साल में अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर बात करें कि मनचलों से मुक्ति कब मिलेगी, तो अगर 1.5 साल की बात की जाए तो 1.5 साल में 5,900 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभ्य समाज, जिसे हम पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, उसमें सिर्फ 1.5 साल के आंकड़े हैं 5,900, यानी कि लगभग 6,000। और ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए। आप अंदाजा लगाइए ऐसे कितने मामले होंगे जो लोक लिहाज या समाज के डर से रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। 6,000 के करीब मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। पार्क, गली, बाजार, अस्पताल में 2,167 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जगहों पर आप गौर करिएगा, ये जगह कौन कौन सी है। पार्क, गली, बाजार और यहां तक कि अस्पताल तक में मनचलों की बाढ़ आ गई है। 2,167 आरोपी गिरफ्तार हुए। अब चलिए शॉपिंग मॉल्स की तरफ। शॉपिंग मॉल्स के आसपास 190 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं पर्यटन स्थल, जहां लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियों के दौरान घूमने निकलते हैं। वहां पर 131 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स के बाहर, जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां पर 113 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बस स्टैंड के आसपास 84 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फोन कॉल, सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घरेलू हिंसा, शादी का दबाव डालने वाले 597 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य मामलों में 2,652 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने आपको स्पेसिफिक वो जगह बताई है जहां से ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, शहर का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां से ऐसी गिरफ्तारियां ना हुई हों। और दौलत टोंक से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दौलत, अभी हम अपने दर्शकों को आंकड़े बता रहे थे इन मनचलों को लेकर। ऐसा नहीं है कि पुलिस इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन हमने वो स्पेसिफिक जगह बताई अपने दर्शकों को जहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है। यहां तक कि अस्पताल, मॉल्स और जो है वो पार्क, बगीचे, स्कूल, कोचिंग सेंटर, जहां पर ये लोग खड़े हैं और लगातार जो है ये हरकतें बढ़ती जा रही है। क्या टोंक के लोगों का सोचना है, वहां पर भी जो है वो इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, और क्या सुझाव वो यहां पर देना चाहते हैं। दौलत, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश भर में लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर अपराध की लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह से टोंक की बात करें। टोंक की राजधानी जयपुर, कोटा या दूसरे संभाग मुख्यालयों के अकॉर्डिंग लड़कियां जो है वो पढ़ने अगर बाहर से आती है तो ऐसी घटनाएं होने के बावजूद बोलती नहीं है। उस पर कई तरह की चीजें होती कि दूर से पढ़ने आ रही है लड़कियां, क्या सोचेगी, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लड़कियों के साथ जो सड़क पर निकलती है लड़कियां, कॉलेज में जाती है या बाजार में जाती है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से 2-4 हाथ होना पड़ता है। कुछ लड़कियां हमारे साथ है, उनसे सीधा बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बाजार में निकलती है, कॉलेज जाती है, छेड़छाड़ की घटनाओं से कितनी परेशान है? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाइट में ना तो हम बाहर निकल सकते हैं, मतलब सेफ रात के 7 या 8 नाइट के समय है, जब हम बाहर निकलते हैं तो मतलब एकदम रूडली बिहेव किया जाता है। सो उस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। कुछ और लड़कियां, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे आगे आइए। एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आप कॉलेज से यानी घर जाते हैं, घर से कॉलेज आना होता है, बाजार में आना जाना होता है, प्रदेश भर में इस तरह की घटना होती है। आप लड़की होने के नाते किस तरह की चीजें सोचती है, क्या छेड़छाड़ की घटनाओं से परेशान होती है?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब आने जाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं होती है, पर मेनली यही रहता है कि गर्ल्स की सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को, और उसमें मतलब सुधार करना चाहिए। देखिए और पुरानी टोंक है, कोतवाली थाने में दो यानी कि बाइक पर स्कूटी पर दो कांस्टेबल जो लेडी होती है उनको अब लगाया गया है। पूरे शहर की 4 जो कांस्टेबल है नीली ड्रेस में, महिला शक्ति के नाम से वो मतलब रहती है। शिकायत अगर कोई मिलती है तो वो तुरंत एक्शन लेती है। आवाज़ दो एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी कोशिश की जाती है कि लड़कियों को कोई भी इस तरह की घटना हो तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करे और पुलिस उनका रिएक्शन लेगी, लेकिन वो उन लड़कियों तक पहुंच नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने शुरुआत ही बताई है कि इन घटनाओं को लड़कियां छोटी मोटी घटना समझ लेती है। शुरुआती तौर पर ये ना तो घर वालों को बताती है ना थाने तक पहुंचती है, और अगर थाने तक पहुंचती भी है तो इस तरह की घटनाओं को लेकर के पुलिस का रुख जो है वो सामान्य तौर पे भी देखा जाता है कि रेप जैसी घटनाओं में भी पुलिस का रुख किस तरह से रहता है। तो इस तरह से छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के पुलिस का रुख किस तरह से रहता है आप भी जानते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आपको आती है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहिए दिक्कतें किस तरह की आती है, क्या ऐसी घटनाओं से पढ़ाई में फर्क पड़ता है, मानसिक तौर पर आप परेशान होती है? फर्स्ट ऑफ तो जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते टाइम हम मतलब जब नाइट के टाइम या दिन में कभी भी बाहर निकलो तो हम पे कमेंट पास किए जाते हैं। उनकी वजह से हमारी स्टडी और हमारे मतलब मेंटली प्रेशर होता है उस चीज़ का, ना हम फैमिली को बोल पाते हैं ना किसी अदर्स को। तो उस वजह से हम मतलब बाहर से आए हुए स्टडी के लिए तो हम वो नहीं कर पाते हैं, जो हमें अचीव करना होता है वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। क्या होना चाहिए? लड़कियों की बात करते हैं, पुलिस बहुत दावे करती है, सरकारें बहुत दावे करती है, जहाँ पर भी बात होती है कानून बने हुए हैं। किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत आप लोगों को होती है? मेनली तो यहाँ के लोग मतलब इतने एजुकेटेड आई डोंट नो कि एजुकेटेड हैं कि नहीं, बट इतना डिसिप्लिन नहीं है उन लोगों में, मतलब ऐसे हायर एजुकेशन के नहीं है तो इतना चीज़ों को नहीं समझ पाते। और सेकेंडली यहाँ के रूल रेगुलेशन इतने कुछ खास नहीं है। मैन यहाँ पे पुलिस वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा अभी तक कि हम अपने को सेफ फील कर सकें। क्या बताना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां होती है, और अगर आपसे बात करें तो किस तरह की सुरक्षा, मतलब क्या ऐसा हो जिससे आप सुरक्षित कॉलेज से घर जा सके और उसी तरह से आप बाजार में घूम सके? सब आने जाने की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और जैसे सेफली आना जाना चाहिए। और तो सर क्या देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हिचक जो है वो साफ तौर पर जो है वो नजर आ रही है। दौलत फिर से लौटूंगा आपके पास में। योगेश हमारे साथ कोटा से जुड़ गए। योगेश, हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपने इस खास कार्यक्रम में मंचलों से मुक्ति को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े हमने बताए वो हैरान करने वाले हैं, और वो आंकड़े जो हैं वो लगभग 1.5 साल के आंकड़े हैं। ऐसे 6000 लगभग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं। योगेश, कोटा की क्या स्थिति है? कोटा के अंदर इसको लेकर क्या सोच है, क्योंकि बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो हमें कोटा से भी मिले हैं। योगेश, बिल्कुल, कोटा के भी हाल अलग नहीं है। कोटा का भी हाल पूरे प्रदेश के जैसा ही है। कोटा में भी जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित नहीं पाती हैं। जो लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, वो भी सड़कों पर जब घूमती हैं तो खुद को सुरक्षित नहीं पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईव टीजिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा होता है। आप लड़की हैं, कॉलेज आती हैं, कितना सुरक्षित मानती है प्रदेश के अंदर अपने आप को? अपने आप को बहुत सुरक्षित मानती हूँ, क्योंकि जो सब कुछ होता है वो अपने ऊपर ही होता है, किसी और के ऊपर नहीं होता है। अपन अच्छे है तो सब अच्छा है। आप जैसे सड़क से गुजरती हैं तो ईव टीजिंग वगैरह लड़के छेड़ते हैं, कई जगह खड़े रहते हैं, कुछ गुंडागर्दी होती है, उस तरीके की घटनाएं होती है? अभी तक तो मेरे साथ तो एक बार भी नहीं हुई, लेकिन हाँ होती है। बहुत सी लड़कियों को परेशानियां होती है इसलिए। लेकिन लड़कियां चाहकर भी रिपोर्ट भी नहीं करा पाती है, क्योंकि पहले तो घर वाले नहीं करा। हाँ ये है। हाँ, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट कर भी देते हैं तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है ऐसे लड़कों के? क्योंकि 107, 151 में बंद करके उन्हें पाबंद कर दिया जाता है। फिर छोड़ दिया
दिया जाता है, और तो क्या होता है थोड़े दिन के लिए पाबंद होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कोई लड़कों के ऊपर ये वापस से वो नहीं होता कि होगा। तो कोटा का हाल कुछ इस तरीके का है कि लड़कियां अगर है ना कंप्लेंट भी करती हैं, पुलिस के पास भी जाती हैं, तो भी हाल कुछ ऐसा ही होता है कि कार्रवाई ना के बराबर होती है। अगर कोई लड़का जैसे छेड़ देता है तो अगर आप कंप्लेंट कराने जाती है तो किस तरीके का पुलिस की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है? इसी तरीके के हाल हैं। हम आपको बता दें कि लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो लड़के हैं वो टीजिंग वगैरह करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए जाती हैं, छेड़खानी जिस तरीके से लड़के करते हैं, तो अगर उसके बाद आप कंप्लेंट भी कराती है, किस तरीके के आपको रिस्पॉन्स मिलता है वहां से? पता नहीं है, मैं तो कम ही आती हूँ कॉलेज, इसलिए बस पेपर देने ही आती हूँ। तो आपको बता दें कि जो हाल है वो पूरे प्रदेश के जैसे ही है। कोटा के भी लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। योगेश, लड़कियां सुरक्षित एक हिचक जो है, एक झिझक जो है वो देखी जा सकती है लड़कियों के अंदर। अब आप जो है वो खुलकर ये बताने में भी इनको इतनी हिचक है कि किस तरह की स्थिति शहरों के अंदर है। अब ऐसे में आप सोचिए कि जो मामले रिपोर्ट हुए वो कितने कम रिपोर्ट हुए। अगर वाकई इन आंकड़ों की सही रिपोर्टिंग की जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सारे मामले सामने आ सकते हैं। टोंक का रुख एक बार फिर से करते हैं। टोंक में हमारे साथी जो है वो दौलत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दौलत, योगेश भी कोटा में लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी जो है, हालांकि साफ तौर पर ये कहना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सिंबॉलिकली या बहुत कम बोलकर जो है वो निकलना चाह रही है। लेकिन सच ये है, आंकड़े जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, जिन लड़कियां पुलिस के पास पहुंची है, उसके बाद इतनी गिरफ्तारियां हुई है। योगेश, आपके पीछे जो है खूब सारे लड़के भी खड़े हैं, काफी कॉलेज या स्कूल के लड़के, इनसे भी बात करने की कोशिश करिए। अगर यहां पर कोई इस तरीके के लड़के वो क्या सोचते हैं ईव टीजिंग के बारे में या इन छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्या अगर ये साथ में खड़े हों, आज से अगर ये संभले, आज से अगर ये समझे, तो शायद इन घटनाओं में कमी आए। योगेश, बिल्कुल, हम यहाँ खड़े लड़कों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ईव टीजिंग की घटना होती है, कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, और आप वहां खड़े हैं, तो किस तरीके का आप रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ईव टीजिंग तो हो रही है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। जी सर, होती है ना, तो हो रही है, लेकिन सर हमारे पेपर तो इंग्लिश में दे रहे हैं। आप इसकी बताओ, आप लोग निकलते कितना सेफ महसूस करते हैं खुद को? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सेफ करने से सेफ फील नहीं होने देते। जैसे कि हर जगह पर सुरक्षा की जानी चाहिए लड़कियों के लिए, पहले लड़कियों को जागरूक किया जाना चाहिए, ऐसी कमेटियां बिठानी चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो खुद की रक्षा खुद कर सकें। लेकिन जैसे कई बार तो ये होता है कि घर वालों के दबाव में कंप्लेंट ही नहीं करा पाते, घर वाले ही मना कर देते, क्या करेगी लड़के अगर छेड़खानी भी करते हैं, और अगर आप चले भी जाती हैं थाने और वहां भी कंप्लेंट कराती हैं लड़कियां, तो वहां से भी कुछ खास रिस्पॉन्स मिलता नहीं है पुलिस के द्वारा। इसके लिए सबसे पहली बात है सेफ्टी, जो कि लड़की को खुद फील करनी चाहिए, और दूसरी बात जागरूकता, जो कि समाज में फैलाई जानी चाहिए। अगर समाज जागरूक होगा तभी लड़की को सेफ फील होगा। आपको क्या लगता है कितनी सुरक्षित है लड़कियां? सुरक्षा लड़कियों पे निर्भर करती है। हम देखते समाज में कई अच्छाइयाँ भी है और कई बुराइयां भी है, बट उस अच्छाई से लड़ने की शक्ति परिवारजन, कोचिंग, कॉलेज और जो प्रशासन से पहले लड़की की जिम्मेदारी बनती है सशक्त होना। लड़की खुद हिम्मती होगी तो अपने आप ये जो बुराइयां हैं इनको कम कर पाएंगी। आपको क्या लगता है जब आप सड़क पर निकलती है, कितना सुरक्षित महसूस करती है? कई तरह से हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही सुरक्षा महसूस नहीं करने देते हैं। जैसे बहुत से लड़के होते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं आए दिन रोडों पे, इन पे, लेकिन हमें खुद सशक्त होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और आप एक लड़के हैं, आप लोग एक लड़के हैं, अगर आपके सामने किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो आपका एटीट्यूड क्या होगा? क्योंकि लड़के तो करते हैं छेड़खानी। अरे सर जी, लड़कियां कम नहीं होती है ना, हम भी क्या करें, लड़कियां तो लड़कियां बहुत तो हालात वही है कि हरवीर भी हमारे साथ धौलपुर से जुड़ गए हैं। हरवीर के पास चलते हैं। हरवीर, मुद्दा इस समय ये चल रहा है कि मंचलों के आंकड़े हम लगातार अपने इस खास कार्यक्रम में दिखा रहे हैं और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है ऐसे लोगों के खिलाफ, वो जब मामले रिपोर्ट हुए तो हजारों में गए,
हालांकि ऐसे लाखों मामले हो सकते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए। धौलपुर में इनको लेकर क्या स्थिति है, क्या सोचना है वहां पर लड़कियों का इन घटनाओं को लेकर? जी आसिफ, मैं बिल्कुल बता दूं कि यहाँ धौलपुर की अगर बात की जाए तो धौलपुर में ज़्यादातर ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन ने जो कमांडो जो महिला दल है वो तैनात कर दिया है और वो समय समय पर जाकर के जो कार्रवाई करता है, कॉलेज है, स्कूल है या कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जाके जो महिला दल है वो समय समय पर कार्रवाई करते हैं और लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि कोई भी अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है या आपसे कोई छेड़खानी करता है या कोई आपसे कोई कमेंट करता है तो हमें सूचित करें। उनको एक फ़ोन नंबर भी दिया जाता है और समय समय पर जो महिला दल है वो कार्रवाई करता है। इस चीज़ को लेकर ये पुलिस की बहुत सराहनीय पहल है और यह घटनाएं देखने को नहीं मिलती। जी हरिवीर, हमारे साथ दौलत भी बने हुए हैं। दौलत, कुछ लोग हैं आपके साथ वहां पर इस समय जो बात कर सकें? बिल्कुल 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 मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अब इतनी देर से बातचीत हो रही है, लड़कियां हिचकती है, बता नहीं पाती है। आप जो आंकड़े बता रहे हो वाकई में लाखों में है, लेकिन अगर एक्चुअल में रिपोर्ट किए जाए तो ये लाखों से बढ़कर कई लाखों में हो सकते हैं। जब कल शाम को मैं एक लाइब्रेरी में गया और खूब सारी लड़कियां वहां बैठी थी, मैंने उनको ये पूरा अपने इसके बारे में बताया कि इस तरह की हम आपके साथ कभी कोई घटना हुई है या कोई जानकारी देना चाहेंगे, तो उनको बताना चाहूंगा कम से कम 50 लड़कियां थी। लड़की से मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वजह यह है कि लड़कियां पढ़ने आती है, लड़कियां अपने काम करने आती है, वो छोटी मोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देती है और यही नजरअंदाजी उन लड़कियों की नजरअंदाजी कई बार बड़ी होती है। बात करें तो कई यानी लड़कियों से हमारी बातचीत हुई है, उन लड़कियों का कहना है कि टोंक में किसी भी गली में किसी भी रोड पर निकलना सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया कि लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पार्क में हुए, स्कूल, कॉलेज, सड़क, यहां तक कि कई मामले घर में भी इस तरह के सामने आ जाते। कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की असुविधा होती है, कितनी परेशानियां होती है, खास करके पढ़ाई करने के लिए आए हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। तो मेनली तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि पढ़ाई करने के लिए तो वो मतलब हमें टॉर्चर किया जाता है। जब हम बाहर भी निकलते हैं, ऐसे मतलब पार्क में निकलते हैं, तो मतलब वहाँ पे कुछ भी कमेंट पास कर दिए जाते हैं हम लोगों को। तो यहाँ का मतलब पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ भी मतलब डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इन चीज़ों को लेकर, जिन पर हम सेफ फील कर सके खुद को। सो मेनली तो रीज़न ये है कि यहाँ का स्टाफ जो पुलिस वगैरह हैं, कांस्टेबल वगैरह हैं, उनको थोड़ा सशक्त होना चाहिए इस चीज़ के लिए और थोड़ा बारे में यहाँ के लोगों को बताना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज के लिए। क्या लड़कियों को सशक्त नहीं होना चाहिए? लड़कियां बता नहीं पाती, छोटी मोटी घटनाएं समझ के कई बार नजरअंदाज कर देती है। क्या आपको नहीं लगता है कि छोटी से छोटी घटनाएं भी अगर हो तो परिवार को बताएं, पुलिस को बताएं, वो चीजें सामने आएगी तो हो सकता है वहां से रुक सकती है? हाँ सर, हम बता सकते हैं, पर हर योगेश, मतलब हम मैं लौटूंगा नहीं आपके पास पे। सिग्नल का जो है वो दिक्कत टोंक से यहाँ पर नजर आ रही है। योगेश हमारे साथ कोटा से लगातार बने हुए। योगेश, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि जब हम बच्चियां घर से बाहर निकलती है, उन्हें हिदायत देकर, उन्हें सुझाव देकर भेजते हैं कि बाहर ख्याल रखिएगा, जो है वो इस तरह की अगर कोई हरकतें होती हैं, लेकिन वही माँ बाप जब उनके बेटे बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये कहकर क्यों नहीं भेजते कि तुम जो है वो तुम भी ख्याल रखना, आराम से जो है वो जाना और आराम से घर पर वापस आना। क्या सारी सीख, सारी हिदायत, सारे इंस्ट्रक्शन लड़कियों के लिए होते हैं? अगर शुरुआत घर से की जाए, अगर घर से बेटे को बचपन से सिखाया जाए तो ये आंकड़े इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं होंगे, ये गिरफ्तारियां इस समय नहीं होंगी। ये जो प्राइमरी स्कूल होती है माता पिता की, अगर ये एजुकेशन वहीं से मिल जाए तो शायद ये आंकड़े ना आए सामने। योगेश, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समाज का एक
एक दिवालियापन इसको हम कह सकते हैं कि लड़के ज्यादा काबिल होते हैं, लड़कियां कम होती है, लड़कों को वो सीख नहीं दी जाती, लड़कियों पर हर पाबंदी लगाई जाती है, लड़कियों को हर सीख दी जाती है। जब लड़कियां घर से निकलती है तो माँ बाप उन्हें ये हिदायत देते हैं कि बेटा ऐसे रहना, सही से चलना, इधर उधर मत देखना। वहीं जब लड़के निकलते हैं, अगर लड़की 7 बजे शाम को घर लौटती है तो घर वाले 10 सवाल पूछते हैं, लेकिन लड़का अगर रात को 11 बजे भी पहुंचता है तो घर वाले उससे सवाल जवाब नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये सोच डेवलप है। आप लड़कियां हैं, आप लोग जब घर से निकलते हैं तो मम्मी पापा की तरफ से आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती होंगी, लेकिन वहीं अगर आपका भाई होता होगा तो भाई के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं होती होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे देश का नाम ही भारत माता है और जिस देश का नाम ही माता पे रखा गया हो, उस देश में लड़कियों को प्राथमिकता देना तो जरूरी है, स्वाभाविक है। और जहां लड़का और लड़कियों की बात है, हम देख रहे हैं लड़कियां हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है। तो अगर हम उन्हें आश्वासन दें कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उन्हें आश्वासन दें कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, वो सुरक्षित महसूस करे, तो वो अपने आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकती है। बोल्ड बनाया जाए, लड़कियों को डिफेंस सिखाया जाए। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है कि जितनी आजादी लड़कों को दी जाती है उतनी आजादी लड़कियों को नहीं दी जाती, और लड़कों को जो आजादी मिलती है उसका वो मिसयूज करते हैं, और इसीलिए जो ईव टीजिंग है, छेड़खानी है, इसके मामले बढ़ते हैं और आंकड़े बढ़े हुए नजर आते हैं। हाँ, लड़कों को आज़ादी दी जाती है, लेकिन लड़कियों को हर काम करने से, आगे बढ़ने से रोका जाता है। जैसे कि लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है तो उससे 10 सवाल किए जाएंगे, उसे कहा जाएगा कि टाइम से आना, या उसके साथ घर से किसी को भेजा जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि लड़की को खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, उसे खुद को सब करने की आदत डालनी चाहिए और उसे इतनी छूट देनी चाहिए कि वो कुछ कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके। जबकि अगर लड़कियों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, बार बार पे सवाल किए जा रहे हैं, तो यही काम लड़कों से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कों से ये काम किए जाने लगे तो हो सकता है दुष्कर्मों की जो संख्या है वो कम हो जाए। आप लड़के हैं, आपके भी घर में लड़कियां होंगी, बहनें होंगी, जितने घर वालों की तरफ से आपको छूट मिलती है, क्या उतनी बहनों को मिलती है? आप बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं घर वालों और परिवार वालों को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए दिन पूरे राजस्थान और देश की हम बात करें तो बाहर को तो छोड़ो, अपनी जो कोटा की धरती है, जो कोटा की पवित्र धरती है, जिसमें अभी आए दिन अभी देखने, अभी हाल में एक जंगल के अंदर गुजरात से एक शख्स आया और कहीं जंगल पे उसको मार के, तो इस प्रकार की जो उनकी सुरक्षा को लगे ना, इस चक्कर में परिवार उनको छूट नहीं दे पाता। परिवार छूट देने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को डर रहता है कहीं ऐसी घटना घटित न। लेकिन ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर डर खत्म हो गया है कानून व्यवस्था का, इसीलिए वो लड़कियों को छेड़ते हैं, और दुर्व्यवहार की जो ये आंकड़े हैं ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईव टीजिंग के तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि एबीवीपी की तरफ से भी अधिक ही मिशन चलाया जाए, मिशन साहसी चलाया जाता है, जिसमें लड़कियों को भी अपनी आत्मरक्षा की। आप लड़के हैं, अगर आपके सामने किसी लड़की को छेड़ा जाता है, ईव टीजिंग होती है, आपका रिएक्शन क्या होगा? सर यही रिएक्शन होगा कि हम उसको सबसे पहले बचाने की कोशिश करेंगे और लड़कों को भी समझाने की कोशिश करेंगे सर। अगर वो नहीं समझते तो फिर मारपीट की जाएगी। लेकिन अगर आपके घर में भी लड़कियां होंगी, बहनें होंगी, जितनी छूट आपको घर वालों के द्वारा दी जाती है, परिवार के द्वारा दी जाती है, उतनी छूट क्या आपकी बहनों को दी जाती है? कहीं ना कहीं ये समाज का दोहरापन नहीं है? सर नहीं दी जाती है। उसका कारण ये है कि सर कि लड़कियां बाहर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़के और लड़कियों में अगर अंतर नहीं है, परंतु बाहर जाने पर लड़कियों को उसी नजरिए से देखा जाता है जिस तरीके से घर पे अपनी बहनों को नहीं देखा जा सकता है, उन्हें गलत नजर से ही देख। ये सोच गलत है। तो बिल्कुल हम जो कॉलेज में थे और ये जो स्टूडेंट है इनका भी यही मानना है कि सोच बदलनी पड़ेगी, और ये सोच बदलेगी तभी जाकर लड़कियां सुरक्षित होंगी। बिल्कुल योगेश, वाकई सोच का दायरा बदलने की भी जरूरत है, और ये शुरुआत करनी होगी घर से। ये शुरुआत करनी होगी उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं और उनकी परवरिश होती है, और जब तमाम सीख बच्चों को माता पिता देते हैं, ये शुरुआत वहां से करनी होगी, तब जाकर इन आंकड़ों के अंदर बदलाव आएगा। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।